पहाड़, वो भी बुलंद-बाला पहाड़, किसी भी शहर की खूबसूरती और कुदरती मनाजिर में इजाफ़ा करते हैं। उनकी उभरी हुई बनावट को देखकर दो घड़ी कुदरत की आगोश में ठहर जाने का मन करता है। इस ताल्लुक़ से देखा जाए तो कई किलोमीटर दूर से ही अहमदाबाद में भी पहाड़ दिखाई देते हैं, मगर अहमदाबाद में वाक़ ये तवील व अरीज़ पहाड़ कुदरती पहाड़ न होकर शहर में फेंके जाने वाले कूड़ा करकट, कचरों और दीगर आलाइश पर मुनहसर मसनूई पहाड़ हैं, जिसे पैराना डंपिंग साइट कहा जाता है। इस डंपिंग साइट से मकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आज इस मसनूई और परेशान कुन पहाड़ की हालत ज़ार से आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं कचरे का ढेर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके हिसाब से हमारे घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी बीमार हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और यह बीमारी बहुत फैला रही है। जिसके जैसे मेरे पापा महीने में कमाते हैं बराबर, वो सब हमारा सब दवा दारू में चला जाता है। कचरे की ढेर के वजह से हमारे को बहुत सी तकलीफ उठा रही है। एक हमारे को नहीं, यहाँ के आजू बाजू जितने भी विस्तार है, जुआपरा है, ग्यासपुर है वगैरह, ये सब विस्तारों को भी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे बीमारियाँ हो रही है। जो पानी निकलता है उसका जो गंदा पानी आता है, डमकी जो बोर बनाते तो उसमें से केमिकल वाला पानी निकलता है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अहमदाबाद की आबादी में इस कदर इजाफ़ा हुआ है कि मरता क्या न करता के मिस्दाक लोग कहीं भी रहने को तैयार हो गए। यही वजह है कि डंपिंग साइट के अतराफ़ और उससे मुत्तसिल एक बड़ी आबादी यहाँ रहाइश पजीर है, जिसे बॉम्बे होटल और बहरामपुरा के नाम से जाना जाता है। सरकार या सिस्टम में बैठे हुए लोग, उन्होंने कभी भी जिम्मेदारी के साथ इसका हल निकालने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से मजबूरन हमारे जैसे लोगों को जो है हमने एक PIL गुजरात हाई कोर्ट में डाली थी, जिसमें कोर्ट ने जो है AMC को और कॉरपोरेशन और AMC को, प्रदूषण बोर्ड को और सरकार को जो है नोटिस भी इशू किया था, जिसका उन्होंने रिप्लाई भी सबमिट किया है। रिप्लाई सबमिट करने के अलावा उन्होंने अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। यहाँ पर कचरे के ढेर की बहुत सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आजू बाजू में चिकनगुनिया, डेंगू और बहुत सी मच्छरों की बीमारी है। यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर तक में ऐसी बदबू आती है कि यहाँ से कोई निकलना भी यहाँ से बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ के पानी में भी इतना सा पॉल्यूशन है कि मिनरल वाटर की बोतल लेने उससे ही पीना पड़ता है। यहाँ बताते चले कि सन 2002 में गुजरात में हुए फ़िरका वाराना फसादात के बाद इस इलाके में सस्ती कीमतों पर आसानी से मकान मिलने लगे। आज ये पिराना डंपिंग जोन के अंदर हम आए हुए हैं। नारोल बॉम्बे होटल के नज़दीक का ये विस्तार है, जहाँ पे कचरे का एक बहुत बड़ा पहाड़ देखने मिलेगा। लोग यहाँ जब घूमने को निकलते हैं, जब बाहर से लोग आते हैं, तो उसे देख कर वो ऐसा समझते हैं कि अहमदाबाद में भी पहाड़ी इलाका होगा, और वो सवाल करते हैं कि ये क्या आपके विस्तार में कोई पहाड़ी इलाका है। लेकिन उनको फिर बाद में जब बताया जाता है कि ये सारा जो आप पहाड़ देख रहे हो कचरे का पहाड़ है। तो ये विस्तार में जो ये पूरे अहमदाबाद का कचरा इकट्ठा करके यहाँ पे जमा किया जाता है, और इस कचरे को यहाँ सालों से इकट्ठा कर रहे हैं। उसके वजह से ये विस्तार के आसपास के जो एरियाज़ है उनमें बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है। यहाँ पे नज़दीक में जो बॉम्बे होटल है, नारोल है, इस तरफ में जो जुहापुरा, फतेहवाड़ी, सरखेज एरिया है, और उस तरफ ये ग्यासपुर गांव है, और दूसरे कुछ एरियाज़ है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इसके वजह से जो एयर पॉल्यूशन है वो 330 से भी ज़्यादा बताया जा रहा है, जो सरकारी आंकड़ा है। इस वातावरण में जीना, क्या सांस लेना भी यहाँ पे मुश्किल है। लोगों के हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं 2002 के कम्युनल राइट्स के बाद, विस्थापित लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, जो पूरे गांव परिवार सब कुछ उनका वहाँ पे जला दिया गया था, वो बिल्कुल परेशान होकर यहाँ पे आके बसे थे। आज इन लोगों की आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। इस इलाके ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम किया, मगर ये कूड़ों का पहाड़ और इसे उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ से बच नहीं पाए। कूड़ा करकट का पहाड़ होने की वजह से यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो गए हैं। अहमदाबाद शहर का एयर पोल्यूशन इतना जहरीला हो चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। सफ़र नाम की जो संस्था है, उससे अहमदाबाद को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने टाइप किया था, और मैं मानता हूँ कि अगर 225 जितना अगर एयर पोल्यूशन है हवा में, तो इंसान का जीना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। पूरा इलाका ऐसा है कि जहाँ पर बरसों से जो 2002 के विस्थापित है,
वो आजू बाजू में आकर बसे हैं। अगर उनको हिजरत करनी पड़े तो कहाँ जाएंगे? मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ कचरे और गलाज़तों की वजह से हमें पीने के लिए केमिकल शुदा गंदा पानी मिलता है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द रियासती हुकूमत हमें इस कचरे के पहाड़ से निजात दिलाए। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा की खुसूसी रिपोर्ट।